Hello dear students, I welcome you all to Shri Ram Academy. How you all are doing? अच्छे होंगे आप लोग, अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे. You all are hope you all are taking care of your health. साथ में आप सफाई का भी ध्यान रख रहे होंगे. So today we are going to start our new chapter, जो कौन सा है, lesson 7, जिसका नाम है Who has seen the wind? इसका मतलब हुआ कि वाइंड को किसने देखा है. देखा है क्या किसी ने? वाइंड यानी हवा को देखा है किसी ने? नहीं देखा है. ठीक है, ये जो पोएम है ये लिखी है क्रिस्टियाना रोसेटी ने. और क्रिस्टियाना रोसेटी जो है वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट, बहुत अच्छी राइटर हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में. हु हैज़ सीन द वाइंड इज़ पोएम इन योर टेक्स्ट बुक लेसन 7. तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा हु हैज़ सीन द वाइंड, मतलब किसने वाइंड हवा को देखा है. क्रिस्टिना रोसेटी ने ये लिखा है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ क्रिस्टिना रोसेटी. शी इज़ क्रिस्टिना रोसेटी. नेक्स्ट ये हैं क्रिस्टिना रोसेटी जो पोएट है हमारी. फिर हम लोग देखते हैं ये आई हमारी पोएम. ठीक है, तो हु हैज़ सीन द वाइंड, हु हैज़ सीन द वाइंड नाइदर आई नॉर यू, मतलब वाइंड को, हवा को किसने देखा है? ना तुमने देखा और ना ही मैंने देखा. नाइदर का मतलब क्या हुआ? ना मैंने देखा. और नॉर का क्या मतलब हुआ? ना ही यू, तुमने देखा. बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब पत्तियाँ एक दूसरे पर बेंड होती हैं और नीचे झुकती हैं या गिर जाती हैं, एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं, जब पत्तियाँ ऐसे शेक करती हैं. कई बार जब हवा जो है वो चलती है ज़ोर से तो पत्तियाँ आपस में नहीं ऐसे शेक करती हैं, मिलती हैं, आवाज़ करती हैं. तो जब पत्तियाँ आवाज़ करती हैं, शेक करती हैं, है ना, तो उस समय हम समझ जाते हैं कि हवा चल रही है. तो वाइंड को देखा किसी ने नहीं है, लेकिन वाइंड जो है वो हम लोग फिर भी हम उसको देख लेते हैं. ना देखते हुए भी हम हवा को देख लेते हैं. कैसे देख लेते हैं? हम देख नहीं पाते, मगर जब पत्तियां आपस में सन की हवा चलती है तो पत्तियां आपस में जब रगड़ती हैं या पत्तियां हिलती हैं, मूव करती हैं, तब हम समझ जाते हैं कि हवा चल रही है. तो यही कहा है पोएट ने. बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द वाइंड इज पासिंग थ्रू, ये पता चल जाता है कि हवा जो है वो वहाँ से गुजर रही है. हु हैज़ सीन द वाइंड, किसने वाइंड को देखा है? नाइदर यू नॉर आई, ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है. बट वेन द ट्रीज बो, लेकिन जब भी ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ जो है वो बो होते हैं, यानी जब नीचे गिर जाते हैं, जब गिर जाते हैं, नीचे पड़े होते हैं, अपनी मुंडी यानी सर को नीचे झुकाते हैं. जब हवा चलती है तो ऊपर के जो पेड़ हैं बड़े बड़े से, वो अपना ऊपर का जो है निचला हिस्सा नहीं नीचे झुक जाता है. कई बार उनका लद भी जाता है जब उसमें फ्रूट्स लग जाते हैं. तो वही कहा है कि किसी ने हवा को नहीं देखा है, लेकिन जब ट्री जो है वो अपना सर झुकाती है, उसका ऊपर का हिस्सा नीचे आता है, तो ये समझ आ जाता है कि वाइंड इज़ पासिंग थ्रू. नाउ अब आपको क्या करना है? ये बहुत छोटी सी पोएम थी. आपको ये पोएम, यू हैव टू नोट द सेम पोएम इन योर कॉपी. आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. उसके अलावा इस पोएम को लर्न भी करना है. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पार्ट 2 में हम लोग एक्सरसाइज का भी देखेंगे. जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसको आपको प्रॉपरली नोटबुक में लिखना है और सारे नोट्स बनाने हैं. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस हेल्थ. उसके अलावा सारे वर्ड्स जो हैं उसके नीचे आपके पोएम के एंड में ग्लॉसरी वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, वो भी आपको लर्न करनी है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. उसके साथ साथ हम लोग इसकी एक्सरसाइज का भी पार्ट लेकर के आएंगे. ओके.